बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। ये जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था ना, ये इसके बाद सारा मामला शुरू हुआ है या शुरू किया गया है। अब इसको आड़ बनाकर या इससे फ़ायदा उठाते हुए मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार अपने तमाम पॉलिटिकल मुखालिफिन को फिक्स करने जा रही है। और अब तो मामला और आगे बढ़ गया, यानी मामला शुरू होता है शोहदा की तौहीन के मामले से, जिसके ऊपर सबको बहुत दुख है, सबको बहुत तकलीफ है, मुझे भी बहुत है। और उन लोगों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने शोहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी की है, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पिक एंड चूज़ हो रहा है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जा रहा है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पे नून लीग के बहुत सारे अकाउंट्स जो हमारे पास मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, मीडिया के पास, और बाकायदा पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं FIA वगैरह, उनके साथ भी शेयर किया गया, उनके लोगों के साथ भी, कि जनाब PMLN के लोग कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स कर रहे हैं, मरियम नवाज और बाकी लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? उनके ऊपर बिल्कुल एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन हो रहा है सिर्फ उन लोगों के ऊपर जो आम लोग हैं या जिनको किसी भी तरह आप ले जाके किसी और पॉलिटिकल पार्टी से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से फर्ज करें आप, उनको आप जोड़ देते हैं, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। मेरे ख्याल में ये इदारों के साथ ज्यादती है, ये पाक फौज के साथ ज्यादती है कि पाक फौज के शोहदा के खून को पहले तो कुछ लोग जो हैं उसके ऊपर तनकीद करें और उसके बाद एक हुकूमत अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए उनके नाम को या उस एक इशू को इस्तेमाल करे। यह बहुत गलत है। अब सिर्फ सवाल उठाने वालों को भी कुचला जा रहा है, जवाब मांगने वालों को भी कुचला जा रहा है। बात सिर्फ शोहदा की तौहीन के मामले पर रुकी नहीं है। मैंने आपसे कहा था नहीं रुकेगी, मैंने आपसे कहा था यह मामला आगे बढ़ेगा। शोहदा की तौहीन का मामला ऐसा लगता है बहाना बना लिया इम्पोर्टेड हुकूमत ने सबको दबाने का, और इससे नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान पाकिस्तान के इदारों का होगा। क्यों लोगों को और इदारों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की जा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि यह डेलिबरेटली हो रहा है और शायद कोई पाकिस्तान से, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन उनको बदला ले रहा है, ऐसा लगता है। और जिन लोगों ने किसी पॉलिसी के ऊपर तनकीद की, जिन लोगों ने कोई सवाल उठाया, जिन लोगों ने कोई जवाब मांगा, उनको भी इसके नरगे के अंदर लाया जा रहा है, उन सबको भी इसके अंदर फंसाया जा रहा है। शहबाज गिल के मामले में क्या हुआ वो सारा आपके सामने। यानी शहबाज गिल को आप फांसी दे दें, लेकिन साथ में मरियम नवाज को, फजलुर रहमान को, नवाज शरीफ को और बाकी लोगों को भी दे दें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उन्होंने दिन रात पाकिस्तान की फौज की तौहीन की है, शोहदा की तौहीन की है, उनको भी फांसी दे दें। पाकिस्तान के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा बंदे मैं बता देता हूं जिनको फौरन शहबाज गिल से ज्यादा जहरीला मवाद बोलने की बिना पर या लिखने की बिना पर आप फांसी दे दें। ख्वाजा आसिफ को भी फांसी दे दें, फिर आप ख्वाजा साद रफीक को और जावेद लतीफ को भी पकड़ लें, फिर आप बाकी लोगों को भी पकड़ लें, अयाज सादिक को भी पकड़ लें, आसिफ अली जरदारी को भी पकड़ लें। यानी जिसने तौहीन की है पाक फौज की या शोहदा की, उन सबको पकड़े और सबको फांसी दे दें। फिर अकेला शहबाज गिल तो नहीं बनता ना। मामला यह नहीं है कि शहबाज गिल को क्या सजा दी जाए, मामला यह है कि क्यों शहबाज गिल को अकेले ही सजा दी जाए। बाकियों को भी मिलनी चाहिए ना, बाकियों को भी ऐसी जो मुबैना तौर पे तशद्दुद शहबाज गिल के ऊपर हो रहा है वो बाकियों के ऊपर भी होना चाहिए। बाकियों को भी इसी तरह मारो, उनकी शर्मगाहों के ऊपर भी जो है वो टॉर्चर किया जाए ताकि वो भी किसी को ना दिखा सकें तस्वीर निकाल के, उनको भी ऐसे ही पकड़ा जाए। अब फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो उनका बड़ा, देखिए उनका जुमला सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बात उनकी ठीक है। फवाद चौधरी साहब की, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं मुल्क को फौज चाहिए होती है, लेकिन वफाकी सियासी सोच के बगैर फौज मुल्क नहीं बचा सकती है। तहरीक इंसाफ को फौज मुखालिफ साबित करने के लिए मुल्क से ना खेलें, यह पॉलिसी पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ में खेलने के मुतरादिफ है। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। एक और बात कर रहे हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद करके क्या बयान ले सकते हैं कि इमरान खान के कहने पर बयान दिया था। इमरान खान ने जब बयान देना होगा, उनको जानने वालों को पता है कि वो किसी को नहीं कहेंगे। मैं हैरान हूं ये अहमकाना पॉलिसी कौन एडवाइस कर रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज में तकसीम दिखाओ। वैसे कुछ लॉयर्स हैं वो ये कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि शहबाज गिल से दौरान हिरासत अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड की जाती है या कोई बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है तो उसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं होगी।
वो इसलिए नहीं होगी कि उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और वो बार बार कह रहा है कि मेरे ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन गेम है क्या जो अगले 48 घंटों में डाली जाएगी? मुझे एक साहब ने पाकिस्तान के बाहर से फोन किया और उन्होंने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, और जो उन्होंने अपना तारुफ करवाया और जिस तरह से उनको इंफॉर्मेशन थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद हैं वो पाकिस्तानी हैं, बड़े बाखबर आदमी हैं, खबरों की दुनिया से उनका ताल्लुक है। जो उन्होंने मुझे बात बताई ना, मैं बहुत हैरान हो गया सुनकर। आप उससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, मैं इसके ऊपर अभी और डिग आउट करूंगा कि क्या ये पॉसिबल है, लेकिन वो चीज़ आपके सामने रखना बड़ी खौफनाक उन्होंने मंजरकशी की है। उन्होंने ये कहा कि वफाकी हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि कुछ भी करके शहबाज गिल को रिमांड के ऊपर वापस ले लिया जाए, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश थी कि अब उनकी ज़मानत अप्लाई की जाए और जेल से उनको बेल मिल जाए और वो वापस अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ आएँ। लेकिन वहाँ कोशिश की जा रही थी कि शहबाज गिल को हर हाल में जो है वो वापस रिमांड पे ले जाया जाए। अब शहबाज गिल के साथियों के बकौल, उनके वकला के बकौल और जिन लोगों ने उनके ऊपर टॉर्चर के निशान देखे उनके बकौल, उनको बहुत ज़्यादा मारा गया है और कुछ ऐसे नाजुक हिस्सों में मारा गया है कि वो उनकी तस्वीरें बनाकर भी मीडिया पे नहीं दे सकते। उनके वकील ने कहा कि उनकी खाल को स्याह कर दिया गया मार मार के, इतना ज़्यादा उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है। और उनसे जो सवालात पूछे जाते हैं वो इंतहाई अजीबोगरीब हैं। उनका इस केस के साथ ताल्लुक ही नहीं है। इमरान खान शराब पीता है, नहीं पीता, कहाँ जाता है, किसको मिलता है, क्या करता है, आप किसको मिलते हैं। इवन इदारों में बैठे हुए लोगों के नाम ले लेकर पूछ रहे कि आप उनको मिलते हैं, उनको मिलते हैं। दूसरा, इमरान खान खाता क्या है, ये सारी इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। और दूसरी ये बात है कि अगर इमरान खान के खिलाफ वो यहाँ से कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देंगे तो करेंगे क्या। अब मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देता हूं जिसके बारे में मुझे बताया गया। मेरे दोस्त ये फरमा रहे हैं कि शहबाज गिल से एक वीडियो स्टेटमेंट निकलवाया जाएगा तशद्दुद करके, और वो वीडियो स्टेटमेंट निकलवाने के बाद उसको फौरी तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न और जियो टीवी और बाकी सारे जो हमायती टीवी हैं इंपोर्टेड हुकूमत के, उन सब के ऊपर चलाया जाएगा। लगातार पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा, और ये काम शहबाज गिल की कस्टडी में आने के अगले 36 से 48 घंटों के अंदर अंदर किया जाएगा। और कोशिश ये है कि शहबाज गिल वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दे चंद मिनट का, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में उसको दिखाया जाए और फौरी तौर पे बहुत बड़ी फोर्स को बनी गाला रवाना किया जाए। बनी गाला में जैमर्स लगा दिए जाएं, इमरान खान साहब का बैरूनी दुनिया से रब्ता मुनक़ता किया जाए और फिर वहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जल्दी जल्दी एक्शन लिया जाए और तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगा दिया जाए और अगले इंतखाबात से पहले पहले इस पार्टी को साबित कर दिया जाए कि ये बैरूनी एजेंडे पर चलने वाली एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पाकिस्तान में खुदा न खास्ता इंतशार फैला दिया है और पाकिस्तान की तबाही का बायस बन रही है और इदारों और अवाम को आमने सामने ले आए हैं। ये इस किस्म का तासुर बनाने की एक कोशिश की जाएगी और फिर पाकिस्तान को इंतखाबात में ले जाया जाएगा। इस पार्टी को बाहर करने के बाद ये एक प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन इस प्लान के रास्ते में कोई रुकावटें हैं। एक तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक शहबाज गिल को हवाले ही नहीं किया गया इस्लामाबाद पुलिस के। इस्लामाबाद पुलिस मांग रही है, जेल इंतजामिया नहीं दे रही। जेल इंतजामिया के डॉक्टर ने कहा जी इनको रावलपिंडी के एक हॉस्पिटल में DHQ में ले जाएं और ICU में दाखिल कर दें। इनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये आदमी। इस पर बहुत ज़्यादा पहले भी टॉर्चर हो चुका है, ये मजीद टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको बहरहाल अस्पताल ले जाएं आप। और उन्होंने ये भी उसमें लिखा है कि अगर इसको रास्ते में कुछ हो गया ना बंदे को, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, ले जाओ इसको अस्पताल। ये जेल का डॉक्टर कह रहा है। उधर पिम्स वाले भी पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस वाले कहते हैं जी हमारे वाले करो, हम लेकर जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस मांग रही है, वो कह रहे हैं जी हम इसको नहीं दे सकते, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पास ये कैदी है, इसको अगर कुछ हो गया तो अदालती फैसले से पहले हमने तय कर लिया था, हम इसको अस्पताल भेज रहे हैं। अब ये दोनों तरफ अपनी अपनी बहस चल रही है। जियो टीवी इसके ऊपर बहुत जोर लगा रहा है, बड़ी कोशिश कर रहा है कि कुछ भी करके वो ये साबित करें, कुछ भी करके ये साबित करें कि शहबाज गिल और इमरान खान मिले हुए हैं, इन्होंने मिलकर ये बयान खड़ा है। जियो टीवी ये कोशिश कर रहा है और उस बयान के बाद ये दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं और साथ में ये भी कि शहबाज गिल को अस्पताल में ले जाना एक बहुत बड़ी ज्यादती है। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है मीर शकील रहमान अस्पताल में ही रहे थे जितना अरसा रहे थे, और VVIP एक नहीं 2 कमरे उनको मिले हुए थे, फैमिली को भी मिला हुआ था, उनको खुद भी मिला हुआ था,
जिस कमरे में नवाज शरीफ साहब रहे थे सर्विसेज में, वहां पे वो रहे थे मीर शकील उर रहमान साहब। और वो केस मैंने स्टडी किया था, देखा था। मैं सीरियसली आपको बताऊं कि शदीद इख्तलाफात भी हो सकते हैं आपके जियो टीवी से, लेकिन मीर शकील उर रहमान के खिलाफ नैब में जो केस बनाया गया था, और वो केस इमरान खान ने नहीं बनाया था, वो किसी और ने बनाया था। वो उसने बनाया था जिसको मीर शकील उर रहमान पे बहुत गुस्सा था, और मीर शकील उर रहमान साहब को बाद में ये बात पता चल गई थी, और अब वो जानते हैं कि उनके ऊपर ये केस किसने बनाया था। लेकिन उनको अस्पताल में फैसिलिटेट किसने किया था, ये मैं आपको बता देता हूं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने उनका बहुत ख्याल रखा था, और जब उनकी फैमिली ने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का, तो उन्होंने कहा, मुझे स्पेशली इमरान खान साहब ने कई मरतबा फ़ोन करके कहा कि देखो, मेरी नज़र में इस केस में ये शख्स गुनाहगार नहीं है जितना मुझे पता चला है, लिहाजा इसको फैसिलिटेट आपने करना है, इसका आपने ख्याल रखना है। ये इमरान खान साहब नेकी कर रहे थे जियो के साथ, और इसका जियो ये बदला ले रहा है। और जियो की इंतजामिया या उनके मालिकान ये बात जानते हैं जो मैं कह रहा हूं, वो इससे भाग नहीं सकते और इससे डिनाई नहीं कर सकते। अब पूरी कोशिश है कि किसी तरह भी वापस कस्टडी में ले लिया जाए शहबाज गिल को, और उस पर टॉर्चर करके एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए, और उस वीडियो की बुनियाद के ऊपर ये सारा का सारा मुद्दा खड़ा किया जाए, और इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दीवार से लगा के इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाए, और फिर बतदरीज उनको नाअहल करके पाकिस्तान को इलेक्शन में भेजा जाए। नवाज शरीफ साहब क्योंकि बरतानिया में मजीद मुबैना तौर पर क्याम नहीं कर सकते, उनके लिए वह मुश्किलात कानूनी नुक्ता नज़र से बढ़ गई हैं, उनको पाकिस्तान आना पड़ सकता है। तो अगले महीने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने के लिए भी मवाफिक हालात पैदा कर दिए जाएं, ताकि यही इंपोर्टेड हुकूमत इलेक्शन के नतीजे में दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आप देखें, ऐसा होगा नहीं। होगा क्या, ये साल गुजर जाएगा, इस साल में कुछ आम तरीन चीजें होनी है वो हो जाएंगी, अगला साल आ जाएगा। जब अगला साल आएगा तो अगले साल नया माहौल, नए लोग, नए सिरे से चीजें चलेंगी, और पाकिस्तान के लोग बहुत बड़ी तादाद में अपने दिमाग में ये सवाल लेकर बैठे होंगे कि आपने पाकिस्तान के साथ ये क्या तजुर्बा किया। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को आपने गद्दार करार दे दिया, सबसे मकबूल लीडर को आपने बागी करार देके उसकी आपने पार्टी जो सबसे बड़ी पूरे पाकिस्तान की एक ही पार्टी है उसको आपने फारिग कर दिया। तो ये सवालात उठेंगे, लोगों को लंबे अरसे तक नहीं दबाया जा सकेगा, लोग रिएक्ट करेंगे। तो क्या अगले साल में पाकिस्तान में फिर इलेक्शन करवाना पड़ेंगे? तो जो भी तजर्बा होगा वो तजर्बा हमेशा रिवर्स हो जाएगा जब तक के पब्लिक तस्लीम ना करे, क्योंकि लोग नहीं मान रहे। अभी जो जलसा हुआ लाहौर में 13 तारीख को, उसने फट्टे उखेड़ दिए। यानी नवाज शरीफ अपने पूरे करियर में ऐसे जलसे के लिए तरसता रहा बेचारा, तरस तरस के बूढ़ा हो गया। 3 दफा वजीर आजम बना, आज तक ऐसा जलसा नहीं कर सका नवाज शरीफ। ये जलसे उनके मुकद्दर में ही नहीं है। हाँ, तहरीक लबैक वाले बड़ा जलसा करते हैं, बहुत अच्छा शानदार, और इमरान खान साहब करते हैं बहुत बड़ा जलसा। और इमरान खान साहब ने ना सिर्फ जलसा बड़ा करते हैं बल्कि उन्होंने अपने क्राउड को इलेक्टोरल वोट्स के अंदर कन्वर्ट करके इलेक्शन भी जीतना शुरू कर दिए हैं। यह है सबसे खौफनाक बात। अब इमरान खान साहब का रास्ता कैसे रोकना है, यही एक रास्ता इनको नजर आ रहा है। लेकिन जब लोग नहीं मानेंगे तो आप लोगों के साथ कब तक लड़ेंगे? मुल्क लोगों से चलता है, मुल्क को लोग चलाते हैं, मुल्क को वो क्लास चलाती है जिसको आप मिडिल क्लास कहते हैं, लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, अपर मिडिल क्लास कहते हैं, और वो सारी की सारी क्लास 80% से ज्यादा, मैं आपको गारंटी करता हूं, इमरान खान के साथ और उसके बयानिए के साथ खड़ी है। जब लोग इतनी ताकत के साथ और इतनी शिद्दत के साथ उसके साथ खड़े हैं तो आप वक्ती तौर पे उनको दबा सकते हैं, उनकी सोच को आप नहीं बदल सकते। लोग सवालात उठा रहे हैं, लोग जवाबात मांग रहे हैं। फिलहाल अभी तक की इतलात के मुताबिक गिल ने साथ जाने से इनकार कर दिया था। देखते हैं, इस्लामाबाद पुलिस ले जाएगी तो वो टॉर्चर करेगी, वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगी, और अगर जेल चले जाते हैं तो उसके बाद दोबारा हाई कोर्ट में मामला चला जाएगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ वहां पे इस मामले को कंटेस्ट करेगी। बहरहाल मुझे मियां अली अशफाक का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि ये कंटेस्टेबल केस है, ऐसा नहीं है कि इस केस को लड़ा नहीं जा सकता, इस केस की हैंडलिंग पहले दिन से गलत हुई है, उसका यह कहना है। और वो बड़ा सीनियर लॉयर है, मैं उसकी बात पे एतबार कर सकता हूं, और भी बहुत सारे वकला कह रहे हैं। हालांकि गिल साहब के कुछ जुमलों के अंदर काबिल एतराज मवाद मौजूद था, लेकिन उतना नहीं था जितना मरियम नवाज, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, मोहसिन दावड़, बाकी मोहसिन दावड़ ने 3 दिन हो गए आज पाक फौज के ऊपर संगीन इल्जाम लगाए हुए हैं, अब तक हमने तो कोई कार्रवाई नहीं देखी। उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हुकूमत गिर जाएगी। यानी पानी हमेशा नीचे की तरफ आता है,
हमेशा कमज़ोर को अटैक किया जाता है। ना शहबाज गिल के पास कोई जत्थे हैं, ना शहबाज गिल जो है वो कोई हथियारबंद आदमी है, ना शहबाज गिल जो है वो बिलियनियर है, ना वो कोई साबिक वफाकी वजीर है, ना वो वजीर आज़म पाकिस्तान है। वो कुछ भी नहीं रहा ना, तो इसलिए उसको कोई भी पकड़ के झंझोड़ सकता है। एक PhD डॉक्टर है और क्या है। लेकिन मरियम नवाज, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद और इवन राणा सनाउल्लाह, और इसके अलावा अयाज सादिक, इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान, इसके अलावा फजलुर रहमान साहब की पार्टी के बहुत सारे लोग, आसिफ अली जरदारी और बेशुमार लोग जो हैं, उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए वो कभी भी जवाबदेह नहीं हुए। आंखों के तारे बन के फिर रहे हैं। तो ये जो आंखों के तारे हैं ना, ये दिन में तारे भी दिखा देते हैं साहब। मैं बार बार खबरदार कर रहा हूं कि ऐसा वक्त आएगा। इमरान खान साहब के तमाम हल्कों से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। 9 उन्होंने हल्कों में जमा करवाए थे, 8 में मंजूर हो गए हैं, तमाम में मंजूर हो गए, 1 में रह गए। फैसलाबाद, क्या आबिद शेरनी के लिए कोई गुंजाइश पैदा की जा रही है? क्यों ये फरूख हबीब की सीट थी, आबिद शेरनी यहां से उनका मद्दे मुकाबिल था, तो क्या आबिद शेरनी के लिए गुंजाइश पैदा की जा रही है? फिर कोई लाडला है जिसको इलेक्शन जितवाना है? और मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब के लोग अपील में जाएंगे और उनके कागजात नामजदगी मंजूर करवाएंगे और इमरान खान साहब 9 के 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे और बज़ाहिर लगता है कि जीतेंगे। और अगर वो ये इलेक्शन जीत गए 9 के 9 हल्कों में, तो फिर सहूलतकारों का भी कोई फायदा नहीं इतनी मेहनत करने का, और इंपोर्टेड हुकूमत का भी कोई फायदा नहीं इतनी मेहनत करने का। ये चंद हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए। चंद हफ्ते, 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लोगों के लिए। जैसे अभी तक लोग डटे हुए हैं और सच के साथ, हक के साथ खड़े हैं, अगर वो खड़े रहें तो रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।